नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडिगो में एक मुस्लिम यात्री को थप्पड़ मारे जाने पर पूरे देश से प्रतिक्रिया आई। शुरू में इसे इस्लामोफोबिया की तरफ देखा गया, लेकिन फिर खबर आई कि मारने वाला यात्री भी मुसलमान ही था। इस पर भक्त मंडली टूट पड़ी कि देखो देखो, लोग कैसे मुसलमानों को लेकर जो हिंसा होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, उसको पेश करते हैं। लेकिन ऐसे भक्तों के लिए एक बहुत बुरी खबर है, और बुरी खबर तो खैर पूरे भारत के लिए ही है, पूरी इंसानियत के लिए ही है, लेकिन उन लोगों के लिए खास तौर पर बुरी है जो मुसलमानों के प्रति हिंसा की खबरों को शक की नजर से देखने के मौके की खोज में रहते हैं। जी न्यूज की वेबसाइट की हेडलाइन देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। मुस्लिम समझकर जला दी बेकरी, पुणे में हिंदू मालिक हुए इस्लामोफोबिया के शिकार। हालांकि इसके बाद कहने सुनने को कुछ बचता नहीं है, लेकिन शायद पूरी कहानी जानने में आपकी दिलचस्पी हो। आप शायद इस बात से सहमत होंगे कि महाराष्ट्र समेत पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। आए दिन मुसलमानों को उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के बनारस में तो ऐसा हुआ कि जूते की दुकान में अपनी दादी के साथ बैठी एक मुस्लिम लड़की 16 साल की, उसको कांवड़ियों ने छेड़ा। फिर वो दुकान में घुस गए, गिद्ध कांवड़िए उसे दुकान में छूने लगे। लड़की जान बचाकर अपने घर की तरफ भागी। कांवड़ियों ने वहां तक पीछा किया और घुस गए। इसके बाद जब आसपास के लोगों ने उत्पात देखा तो इसका विरोध किया और कांवड़ियों को खदेड़ा। लेकिन नफरत का इंसाफ देखिए कि पुलिस ने एफआईआर लड़की के ही घर वालों के खिलाफ कर दी, क्योंकि कांवड़ियों ने सड़क जाम करके पुलिस, कानून व्यवस्था और सरकार को अपने ठेंगे पर रख दिया था। सिस्टम की हैसियत नहीं थी कि सरेआम सड़क पर लड़की को छेड़ने और पीछा करने वालों को पकड़े, उन पर मुकदमा करे और उसे इंसाफ दिलाए। क्यों? क्योंकि लड़की मुसलमान थी, और कांवड़ियों का तो जानते ही हैं। नारी सुरक्षा का मोदी का सारा ढकोसला उन्हीं के बनारस में तिलहंडे में चला जाता है, सिर्फ धर्म की वजह से। लेकिन राहत इंदौरी साहब ने ठीक फरमाया है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहां पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के यावत गांव में बिल्कुल यही हुआ। सांप्रदायिक तनाव की वजह से एक बेगुनाह शख्स की जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। सनातनी गुंडों ने एक बेकरी को सिर्फ इस संदेह के आधार पर आग के हवाले कर दिया कि उन्हें लगा बेकरी है तो जरूर किसी मुसलमान की ही होगी, जबकि हकीकत में यह बेकरी स्वप्निल आदिनाथ कदम नाम के शख्स की थी जो हिंदू धर्म के हैं। इतना ही नहीं, उनका परिवार तो भाजपा को ही वोट भी करता है। वो यावत गांव में बेकरी चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सनातन के नाम पर जिस उदंडता को पाल पोस रहे हैं वो एक दिन उन्हीं की रोजी रोटी को खाक कर देगा। दरअसल पुणे जिले के यावत गांव में 3 दिन पहले सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। हुआ यह था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति के कथित तौर पर खंडित होने की खबर सामने आई। इससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला। इस पर काबू पाने की कोशिश हो ही रही थी कि सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम नौजवान की कथित तौर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो गई। इससे इलाके में सांप्रदायिक माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। बाद में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने मिलकर शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और लग रहा था कि माहौल सामान्य हो रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। दक्षिणपंथी कट्टर हिंदुओं ने गांव में इस घटना के विरोध के नाम पर एक रैली निकालने की योजना बनाई। इस रैली को पहले ही शक की नजर से देखा जा रहा था, और जो डर था वही हुआ। रैली में भड़काऊ नारेबाजी शुरू हुई और यह देखते ही देखते हिंसक भीड़ में बदल गई। अब देखिए कि नफरत की आग कैसे इंसानियत और संवेदना को सबसे पहले जलाती है। प्रदर्शनकारी एक स्थानीय मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्हें एक बेकरी दिखाई पड़ी। भीड़ में से ही कुछ लोग चिल्लाने लगे कि यह बेकरी एक मुसलमान की है, लगा दो। फिर क्या था, हिंदुओं की उग्र भीड़ ने पहले बेकरी को लूटा, फिर उसमें तोड़ फोड़ की और इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया। अब सुनिए असली कहानी। जब बेकरी खाक हो गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, तो बेकरी के मालिक की तलाश शुरू हुई। वो बुरी तरह दहशत में थे।
बेकरी के मालिक स्वप्निल कदम ने मीडिया से बात करते हुए अपनी आप बीती सुनाई और उस खौफनाक मंजर को बयान किया। उन्होंने कहा कि भीड़ में से किसी ने बिना सोचे समझे शोर मचा दिया कि बेकरी एक मुसलमान की है और इसकी वजह यह है कि मेरे यहां उत्तर प्रदेश से आए कुछ मुस्लिम मजदूर काम करते हैं। जी हां, मजदूर। घटना के समय भी वो रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर प्रदर्शनकारियों को लगा कि जरूर मालिक भी मुसलमान ही होगा। स्वप्निल कदम कहते हैं, हम लोग समझाने की कोशिश कुछ करते, इसके पहले ही हिंसक भीड़ ने बेकरी पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। वो मुसलमानों को लेकर नफरत से इस कदर पागल थे कि जो हाथ में आया उसी से बेकरी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। स्वप्निल बताते हैं कि धर्म की वजह से ऐसी नफरत मैंने जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने टिन से बनी बेकरी की छत की चादर को उखाड़ फेंका और फिर कोई ज्वलनशील चीज फेंकी जिससे आग लग गई। देखते ही देखते सनातनियों की लगाई हुई आग में स्वप्निल कदम की पूरी बेकरी जलकर खाक हो गई। स्वप्निल ने कहा कि उनकी पूरी जिंदगी भर का संघर्ष धर्म में अंधी भीड़ ने जला दिया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल आपत्तिजनक पोस्ट का उनकी बेकरी, खुद उनसे या उनके यहां काम करने वाले कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे कर्मचारी सिर्फ काम करने के लिए यहां आते हैं, न उनका पोस्ट से कोई ताल्लुक है, न उन्होंने किसी तरह की भड़काऊ बात की है। वो तो सिर्फ मजदूर हैं जो पेट पालने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। घटना के बाद से यावत और आसपास के गांवों में तनाव बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। समाज के प्रबुद्ध लोग भी अमन के लिए आगे आए हैं, लेकिन भीड़ अपना काम कर चुकी है। धर्म के नाम पर नफरत की लगाई हुई आग में स्वप्निल कदम की पूरी जिंदगी स्वाहा हो चुकी है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि किस हद तक अफवाहों और सांप्रदायिक नफरत के आधार पर बेगुनाह मुसलमानों को निशाना बनाने की एक सियासत गांव-गांव तक फैल चुकी है। ये कोई महानगर का मामला नहीं है, कोई लखनऊ दिल्ली का मामला नहीं है, पुणे के एक गांव का मामला है। लेकिन कहते हैं, भीड़ सिर्फ भीड़ होती है। वो न नैतिकता को समझती है, न मानवता को और न ही बंधुता को। उसके हाथों में उठे हुए पत्थर सिर्फ हिंसा को समझते हैं। और जब वो पत्थर और माचिस की तीलियां किसी अपने धर्म वाले को खाक कर देती हैं, तो सवाल उठने लगते हैं कि ये क्या कर डाला। यकीन मानिए, अगर यही बेकरी स्वप्निल कदम की जगह किसी शराफत हुसैन की होती तो इसकी चर्चा तक नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।